हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ DSSB-PGT के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है DSSB-PGT रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज DSSB या फिर इसके हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते जाते हैं जहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ DSSB। DSSB क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे आता है हाईलाइट्स, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, उन सब के बारे में इस हाईलाइट्स में दिया रहता है। फिर हमारा एग्जाम डेट, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट डेट, रिजल्ट या फिर एडमिट कार्ड, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर आता है नोटिफिकेशन होता है वो किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है, इससे क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहता है, उन सबके बारे में इसमें दिया रहता है। फिर वैकेंसीज, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई रहती हैं। फिर एलिजिबिलिटी हो जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी हो जाएगी अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर आप 18 से ज़्यादा है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका डिग्री, डिप्लोमा, BTech, फिर मास्टर डिग्री, सब आपको कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। फिर एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। किस तरह से फिल करना है उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। फिर आता है एडमिट कार्ड एग्जाम को 10-15 डेज़ पहले आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप जो है अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है वहाँ पर कहीं पर भी जा सकता है, जैसे कि अंडमान निकोबार या फिर हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब में से किसी भी प्लेस में आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है वो जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है, आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उन सब के बारे में दिया रहता है एग्जाम पैटर्न में। फिर आता है सिलेबस, आपके लिए क्या क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है, फिर अर्थमेटिक है, फिर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर अब आता है प्रिपरेशन टिप्स होता है आपको किस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, उन सब के बारे में दिया रहता है प्रिपरेशन टिप्स में। आंसर की जो है वो एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक कर दिया आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना आंसर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप जो है अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपके लिए कभी भी काम आ सकता है। वैसे यहाँ पे आपको कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स जो है वो होता है कि आपको जो
जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना मतलब मार्क्स लाना रहता है। जैसे कि अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो मार्क्स है वो 164 से ज़्यादा आना चाहिए, 164.35 उससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर आप पे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आपका इसमें मार्क्स आएगा। और फिर हम आते हैं सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस। आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किसी भी तरह हो सकता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, हाँ, आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब में से अच्छे नंबर से पास हो गए तो फिर आपको जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो और इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा। फिर उसके बाद हमें प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ दिया गया है, कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।